नमस्कार, मैं आरती गौड़ हलवासिया विद्या विहार की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, बुक के विषय में आपको मैसेज मिल चुका होगा कि आपको कौन सी बुक लेनी है। संस्कृत मैत्री, बेटा संस्कृत मैत्री भाग 3 और रियलिस्टिक पब्लिकेशन हाउस से बच्चे। अगर आप कोई और पब्लिकेशन हाउस या कोई और बुक ले आए हैं तो उसको बदलवा लीजिए, ठीक है। चलिए, हमने अपने पिछले वीडियो में पाठ 1 पढ़ा था, तद पुल्लिंग, ठीक है, और उसके हमने शब्दार्थ भी कर लिए थे। आशा करती हूँ आपने उस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा। बेटा वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना नहीं था, सिर्फ आपको उसके शब्दार्थ लिखने एवं याद करने थे, ठीक है। उस पाठ को केवल पढ़ना था क्योंकि हिंदी वहीं लिखी हुई है ना। तो आज हम इसका अभ्यास ट्राई करते हैं। कुछ बच्चों ने तो कर भी लिया होगा, कोई बात नहीं, मेरे साथ आप लोग मिलान कर लीजिए। पहला प्रश्न है, मालाकारः गच्छति। मालाकार जाता है, कहाँ जाता है बेटा पाठ में? देखो, जा तो वो उद्यान में भी सकता है, आपणम होता है बाजार, और राज दरबारे होता है राजा के दरबार में, कहीं पर भी जा सकता है। मगर लेसन में पाठ में किसका जिक्र आया है? उद्यान का। तो हमारा सही उत्तर रहेगा उद्यानम, ठीक है, उद्यानम। दूसरा है, अश्वः खादिशयति। घोड़ा खाएगा क्या बेटा? मांसम, तृणानि या भोजनम? तृणानि, घास खाएगा बेटा। शिव मस्तके तिष्ठति। शिव के मस्तक पर बैठता है कौन? वानरः, बंदर, सर्पः, सांप, या यमुना। ये तो नदी का नाम आ गया, ये तो होगा ही नहीं। आपको बताया था शिव के मस्तक पर, भगवान शिव के सर पर कौन विराजता है? सांप। और वो क्या करता है? फुत्करोति, फुंकारता है ना। उसके बाद है बेटा ट्रू फॉल्स या सही गलत। शुद्ध वाक्यों पर सही और अशुद्ध वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। टिक ऑन करेक्ट आंसर एंड क्रॉस ऑन रॉन्ग। क, मयूरः गायति। बेटा देखो, वैसे तो अगर ग्रामर के उससे देखें तो ये बिल्कुल सही है, मगर पाठ में मयूर क्या करता है? गाता है? नहीं, मयूर क्या करता है? नृत्यति, नाचता है। तो ये हमारा हो जाएगा गलत। उसके बाद ख पाठ, मालाकारः उद्यानम गच्छति। पाठ में तो यही बात आई थी कि मालाकार बगीचे को जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा सही। रजकः जलम पिबति। धोबी जल पीता है। देखो बेटा, अगर ग्रामर के उससे देखा जाए तो ये सही है, सब्जेक्ट वर्ब सब विभक्तियां सब सही लगी हुई हैं, मगर रजक यहाँ पर धोबी, यहाँ पर लेसन में क्या कर रहा था? कपड़ों को धो रहा था, ना कि पानी पी रहा था। तो हमें किसको अपना आधार बनाना है? पाठ को, कि पाठ में क्या बताया है कि धोबी कपड़े, जल से कपड़े धोता है, तो ये हो जाएगा गलत। सर्पः फुत्करोति। बेटा इसको भी ठीक कर लेना, मैं पिछले अपनी उसमें करवा चुकी हूँ, ठीक है, इसको भी आप ठीक कर लेना। फुत्करोति, सर्पः फुत्करोति, सांप फुकारता है ना, आया था ना, ये भी लाइन आई थी, तो ये भी सही है। तो हमारा क्या हो गया? पहला गलत, फिर सही, फिर गलत, फिर सही। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है, ठीक है। मयूरम डैश करिष्यति। मयूर क्या करता है बेटा? नृत्यम, है ना, आई थी ना ये वाली लाइन भी। मालाकारः उद्यानम गच्छति। मालाकार उद्यान को जाता है। अश्वः डैश खादिशयति। घोड़ा क्या खाएगा? तृणानि, घास। तृणानि खादिशयति। बेटा डोंट वरी, अगर अभी आपने बहुत दिनों बाद संस्कृत पढ़ी है, पुराने बच्चों को भी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे मेरे गो थ्रू हो जाओगे, मेरे साथ साथ चलने लगोगे। मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगी आंसर की, आप अपनी पुस्तक में इसको फिल कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, रजकः डैश प्रक्षाल्यति। क्या धोता है धोबी? क्या धोता है? जल्दी से बताओ,
कपड़े धोता है ना, कपड़ों को क्या बोलते हैं? वस्त्र। वस्त्रम प्रक्षालयति, है ना। आखिरी है सर्पः डैश तिष्ठति। सर्प कहाँ बैठता है, सांप कहाँ बैठता है? पाठ में बताया था भगवान शिव के मस्तक पर, तो यहाँ आएगा शिव मस्तके। बेटा जी अब यहाँ पर अगला प्रश्न है स्वरनाम पद प्रयोग करके उत्तर लिखिए। उदाहरणम, प्रश्न बालकः किम करोति, ठीक है, ये प्रश्न है, ठीक है, और उत्तर आएगा स गच्छति, ठीक है। बालक की जगह हमने क्या प्रयोग कर दिया? स। बेटा जी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे ये है कि मैं 2-3 लाइनें बोलती हूँ, बॉय प्ले, ठीक है, या फिर हिंदी में समझा देती हूँ, लड़का खेलता है, लड़का खाता है, लड़का सोता है, ठीक है। अब इसकी जगह मैं ये लिख दूँ कि लड़का खेलता है, वह सोता है, वह जागता है, ठीक है। तो मैंने लड़का की जगह क्या यूज़ किया? संज्ञा की जगह क्या यूज़ किया, कर लिया मैंने? स्वरनाम शब्द का। तो यहाँ पर हमें स्वरनाम शब्द से का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो मयूरः किम करोति, मयूरः किम करोति। अब मयूर की जगह हमें क्या करना है बताइए? मयूर की जगह हमें लिखना है स नृत्यम करोति, स नृत्यम करोति, है ना। मयूर की जगह लिखना है ना अभी हमें। अब अगला देखिए, क उद्यानम गच्छति। कौन उद्यान जाता है? मालाकार, है ना। यहाँ पर तो क पूछ ही लिया, या मालाकार उद्यानम गच्छति। रजकः किम करोति, है ना, रजकः किम करोति। अब रजक की जगह हमें क्या यूज़ करना है? स को, स्वरनाम शब्द को। तो स वस्त्रम प्रक्षालयति, स वस्त्रम प्रक्षालयति, ठीक है। उसके बाद अश्व कानी खादति। अश्व की जगह हमें क्या यूज़ करना है? स, फिर से, है ना। देखो ऊपर बालक की जगह से हुआ है ना यूज़, इसी तरीके से। तो स तृणानि खादति, ठीक है, स तृणानि खादति। अब क शिव मस्तके तिष्ठति। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ हम स का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पर सीधा हमें संज्ञा का, जैसे प्रश्न 2 और प्रश्न 5 में हमने संज्ञा का ही प्रयोग किया है, यहाँ पर स का नहीं हो सकता था। सर्पः शिव मस्तके तिष्ठति। शिव के मस्तक पर कौन बैठता है? सर्प, ठीक है। उसके बाद मिलान कीजिए, रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट। मयूर है, मयूर क्या करता है बेटा बताइए? नृत्यम। अश्वः तृणानि, मालाकार पुष्पाणि। मतलब मैच हमें उनसे मिलते जुलते कार्यों से या उनसे मिलते जुलते शब्दों से करना है कि उसका संबंध उस शब्द से होगा। रजकः वस्त्राणि, सर्पः शिव मस्तके। इसकी मैचिंग बन जाएगी बेटा ख, क, ग, घ और घ, ग और घ, ठीक है। 2, 1, 5, 3, 4। अब हमें बनाने हैं वाक्य। वाक्य आप अपनी पिछली क्लासेस में बनाते आए हुए हैं, इतनी कोई दिक्कत है नहीं। शुकः शब्द को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना, कुछ भी बना दीजिए। शुकः खादति, शुकः उड़यति, ठीक है, शुकः तिष्ठति, जो आपको आसान लगे, ठीक है। मीनः, मीन होता है बेटा मछली, तो मीनः तरति, मछली तैरती है। शशकः, शशक धावती, ठीक है, शशकः धावती, शशक होता है ना खरगोश, पता ही होगा आप लोगों को। सिंहः गर्जति, सिंहः गर्जति, शेर दहाड़ता है। मृगः चरति, हिरन चरता है। मृगः धावती, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक और क्रिएटिव सा इसने वर्क दे दिया, अगर आपका मन थोड़ा सा बोर हो गया पढ़ाई से तो एक वृक्ष का चित्र बनाइए और उसमें रंग भर लीजिएगा, ठीक है। अपनी ड्राइंग बुक में एक पेड़ का
चित्र बनाकर एक उसमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर रंग फिल कर लीजिएगा, ठीक है, कलर फिल कर लीजिएगा। बेटा मैं इसकी आंसर की आपको PDF की फॉर्म में भेज दूँगी, ठीक है। धन्यवाद।